सामने रखे। भगवान राम ने देखा, रो पड़े। भगवान राम रो पड़े। रोते रोते कहते हैं, हाय विधाता, तुमने कुसमय में बाण मारा है, ऐसे समय में बाण मारा है। अरे जइयो अवध कौन मोलाई, जइयो अवध कौन मोलाई, नारी है सुप्रिय भाई गवाई। वाह, अपने भाई के प्रति कितना प्रेम है राम का। नारी है तो प्रिय, उस भाई को गंवा दिया जिसने उर्मिला का मुंह नहीं देखा था, जिसने उर्मिला का मुंह नहीं देखा। और मुझको ही तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, मुझको ही सर्वस्व मान करके और आकर के आज अपने प्राण गंवा दिया। हे विधाता, तुमने कुसमय में बाण मारा है, अब क्या करूं हाय। इतने में महाराज विभीषण ने कहा, लंका में एक वैद्य है, कोई जाए उसको ले आवे। सुग्रीव ने हनुमंत लाल जी महाराज को आदेश दिया, तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है, राम काज लगता है अवतारा। हनुमंत लाल जी एक ही छलांग में सुखेन का पूरा क्लिनिक लेकर के, पूरा घर लेकर के चले आए। कहीं आके कहने दे कि ये चीज रह गई, वो चीज। जब लेने गए, सुनिएगा, जब लेने गए तो सुखेन की पत्नी ने कहा कि अगर रावण जान जाएगा कि तुम लक्ष्मण की दवाई करने गए हो तो तुमको प्राण दंड देगा, तुम्हारा प्राण ले लेगा। हरिओम। सुखेन ने कहा, मेरा धर्म है दवाई करना, चाहे रावण मेरे प्राण ही क्यों न ले ले, लेकिन मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। यहाँ कथा ये कह रही है, जो हमें ड्यूटी सौंपी गई है उसको निष्ठा के साथ निभा देना ही धर्म है। जो अपनी ड्यूटी को, जो हमको जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय मिला है, उसमें परमात्मा के द्वारा जो मुझको कर्तव्य दिया गया है, उसे सत्य निष्ठा के साथ निर्वहन कर देना ही धर्म है। और जो इसको नहीं करता वही नरक जाता है और कोई नरक नहीं जाता। ठीक मेरी ड्यूटी है कि मैं रोगी की दवाई करूं, चाहे रावण मुझे प्राण दंड ही क्यों न दे दे। बताया ऐसा हो सकता है, एक धवलागिरी पर्वत है जहाँ संजीवनी बूटी है, संजीवनी नाम की एक औषधि है, उसको अगर कोई ला दे सूर्योदय के पहले तो मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ। भगवान राम रोने लगे और ज्यादा विलाप करने लगे। महाराज सुग्रीव ने कहा, क्यों रो रहे हो? तो जो यहाँ राम कह रहे हो सुनने लायक है। राम ने कहा, सुग्रीव मित्र, तुमको लगता होगा कि मैं अयोध्या के लिए रो रहा हूँ, तुमको लगता होगा कि मैं सीता के लिए रो रहा हूँ, तुमको लगता होगा कि मैं लक्ष्मण के लिए रो रहा हूँ, इन किसी के लिए मैं नहीं रो रहा। फिर किसके लिए रो रहे हो? अरे हुई है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। जिसको आते ही मैंने तिलक कर दिया, लंका का रावण राजा घोषित कर दिया, अभी रावण जिंदा है, इसकी क्या दुर्दशा करेगा रावण, इसलिए रो रहा। वाह, अपने जन के लिए इतनी बड़ी करुणा। लक्ष्मण मारे गए तो उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, सीता नहीं मिलेगी उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, अयोध्या का राज्य फुटबॉल बना हुआ है उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, पर अपने जन विभीषण के लिए रो रहे हैं। इसको परमात्मा कहते हैं, इसे राम कहते हैं। राम दशरथ के बेटे को नहीं कहते हैं। ये रामत्व तो किसी के अंदर भी आ सकता है। ठीक हनुमंत महाराज राघवेंद्र कहते हैं, कदाचित मेरी इस विपत्ति को मेरा भाई भरत सुन पावे, इतनी विपत्ति भरत सुनि पावे, आमे साज बरूद, और क्षण मां सकल कटक हुई मारे, कवन निशाचर यूथ। अगर मेरा भाई सुन पावे तो तुरंत ही आ जाए सेना लेकर के, और रावण मेघनाथ क्या लगते हैं, सारे लंका का नाश क्षण भर में कर दे। मेरे भाई में ये सामर्थ्य है। पर हाय, कौन जाकर के अयोध्या में संदेशा बतावे। इतने में हनुमंत लाल जी महाराज से नहीं रहा गया, रोते रोते भगवान राम से कहने लगे, बस बस छोड़ दीजिए, अभी करेंगे। जाकर भगवान राम से कहते हैं, जिसके पास अपने इष्ट के साधना का बल होता है, सुनिए वो क्या कहता है। जीवन में ऐसा ओज आना चाहिए। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, राम रोना छोड़ दो, हे प्रभु आप रोना छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं हनुमान? वो लक्ष्मण मारा गया है जिसने उर्मिला का मुंह नहीं देखा, जिसने कभी किसी को बख्शा नहीं,
जिस समय महाराज जनक ने कह दिया कि अब जन को माँ कह बटमानी, तो ये लक्ष्मण उनको बाण तान लिया था, जिसने परशुराम को बाण तान लिया था, जिसने महाराज दशरथ को बाण तान लिया था। जिस समय लक्ष्मण ने सुना कि महाराज रावण महाराज दशरथ कैकेयी के रूप लावण्यता में मोहित होकर के राम को बंद दे रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा ऐसे राजा को जीने का अधिकार नहीं है जो राम जैसे बेटे को बंद दे रहा हो। ऐसा लक्ष्मण मारा गया है। हनुमान कैसे शोक को त्याग दो। हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं नाथ शोक को त्याग दीजिए, अगर आपकी आज्ञा भर मिल जाए, अपने पास तो कोई पौरुष नहीं, पर अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो कुछ कौतुक करो। राघवेंद्र कहते क्या कौतुक करोगे? बोले जोराओ रे अनुशासन पाओ, जोराओ रे अनुशासन पाओ। हे प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्या करोगे? तो चंद्रमहिनी छोड़ी चैल जो आन सुधा सिर नावो। लोग कहते हैं चंद्रमा में अमृत होता है नाथ, मैं एक छलांग में चंद्रलोक पहुंच जाऊंगा, जबकि वो सूर्य से 1 करोड़ आगे। यहाँ से सूर्य 1 करोड़ योजन दूरी है और चंद्रमा 2 करोड़ योजन दूरी है। हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं मैं एक छलांग में चंद्रमा के पास पहुंचूंगा और चंद्रमा को कपड़े की बात, जैसे लोग अपना गमछा गीला होने पर निचोड़ देते हैं, ऐसे चंद्रमा को पकड़ के मरोड़ दूंगा और उससे पूरा का पूरा अमृत ले आकर के लक्ष्मण को पिला दिया जाए, सबको पिला दिया जाए। क्या मरेंगे लक्ष्मण? तो चंद्रमहिनी छोड़ी चहल जो आन सुधा सिर नावो। अच्छा और क्या कर सकते हो? बोले नाथ परीक्षा ना लीजिए। सब लोग कहते हैं कि पाताल में एक अमृत का कुंड है, बड़े बड़े नाग उसकी रक्षा करते हैं, तो मैं एक छलांग में पाताल पहुंचूंगा, ब्यालों को मत डालूंगा और पूरा का पूरा अमृत कुंड उठा लाऊंगा, लक्ष्मण को पिला दिया जाए, सारे जगत को पिला दिया जाए, आज के बाद किसी की मृत्यु नहीं होगी। कै पाताल विनय पत्रिका का पद है, कै पाताल दलों ब्यालावली अमृत कुंड महिलाओं। धरती में ले आकर के अमृत का कुंड रख दो। बोले अच्छा और क्या कर सकते हो? बोले नाथ परीक्षा न लीजिए। ये कहता है सुखेन वैद्य कि सूर्योदय के बाद लक्ष्मण मरेंगे, तो आज के बाद अब सूर्योदय नहीं होगा। क्या करोगे कि सूर्योदय नहीं होगा? करूंगा क्या? सुनिए, भेद भुवन कर भान बाहरो, इस ब्रह्मांड का भेदन कर दूंगा नाथ और सूर्य को उस पार निकाल दूंगा इस ब्रह्मांड से, वहां राव का पहरा बैठा दूंगा, आज के बाद अब सूर्योदय नहीं होगा। भेद भुवन कर भान बाहरो तुरंत राहु दैतावो, वहां राव का पहरा बैठा दूंगा, अब सूर्योदय नहीं होगा। क्या लक्ष्मण मरेंगे? बोले और क्या कर सकते हो? बोले और आपकी आज्ञा हो जाए नाथ तो पटको नीच मीच मूसक जो सबई को पाप बहावो। आज मैं मृत्यु को मार डालूंगा, सामर्थ्य है मुझ में प्रभु, अगर आप आज्ञा करें तो मृत्यु को मार दो, आज के बाद अब मृत्यु नहीं होगी। ओ हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम सब कर सकते हो, लेकिन ये सब अमर्यादित है। सुनिएगा, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी पत्नी दूसरे के चंगुल में है, भाई मर चुका है, इसके बावजूद भी मर्यादा को जो न त्यागे वो है राम, वो है भागवत, वो है ज्ञान। इसके बावजूद भी भगवान श्री राम कहते हैं हनुमान ये अमर्यादित है, मर्यादा में रह करके काम करना है। जो सुखेन कह रहे, वैद्य कह रहा है वो उपाय करते बनता हो तो करो, ये अमर्यादित कृत्य न करो। यहाँ इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, जीवन में मेरे माई बाप अमर्यादित कृत्य न किए जाएं, मर्यादा में रह करके ही सारे कृत्य किए जाएं, वही राम है। जो अमर्यादित करता है वही रावण है, और कोई लंका में रावण नहीं। हमारे आप सबके अंदर रावण है और राम भी है। अमर्यादित कृत्य ही रावण है, मर्यादा युक्त कृत्य ही राम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अभी इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। आज किसी मास्टर के चंगुल में फंस गए हो, पुराने वाले से जो छड़ी मारता था। हनुमंतलाल जी महाराज से सुग्रीव कहते हैं सुग्रीव क्या कर रहे हैं? सुग्रीव कहते हैं हनुमान क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो राम रो रहे, जल्दी करो। बोले प्रभु क्यों इतना जल्दी करने के लिए कर रहे हो? ये धवलागिरी पर्वत कितनी दूरी पर है, मैं मुझसे सुन लो। क्या सुन ले? तुमसे जल्दी करो, जाओ। बोले नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। कढ़ाई में 4 टीन तेल डाल दिया जाए,
कढ़ाई में 4 टील घी डाल दिया जाए, नीचे से आग जला दी जाए भट्टी में। जब कढ़ाई का घी तरैया ताव में आ जाए, जो बांदा का आपके यहाँ का ताव कहलाता है पूड़ी निकालने का। हमारे धारकुंडी में यहाँ के कुछ लोग इस क्षेत्र के जाते हैं गुरु पूर्णिमा में, अब तो बंद है 2 साल से, तो बांदा के लोग ही पूड़ी निकालते थे। 26 क्विंटल 28 क्विंटल की पूड़ी निकलती थी ठीक 12 घंटे के अंदर। 12 घंटे के अंदर यहाँ के लोग निकालते हैं, उसे तरैया ताव कहते हैं। जब वो पूरा का पूरा अगर 1 सेकंड में पूरी न पड़ी तो अब आग लग जाएगी। वह ताव आ जाए कढ़ाई में और राई डालिए नाथ, राई फटने में जितना समय लगेगा उतने में मैं धौलागिर चला जाऊंगा और आ जाऊंगा। ओ सोचिए आप कितना समय लगेगा। राई जितना समय में गिर के फटेगी, कहने में देर हो रही, बस यूं दिखाएगी कि फट जाएगी, इतने में मैं चला जाऊंगा और चला आऊंगा। हनुमंत लाल जी जब चले हैं तो मन के वेग को, गरुड़ के वेग को लजा दिया है। जिस समय धौलागिर पर्वत पर बूंदी लेने के लिए चले, नहीं मानते हैं तो जाते हैं। अभी 2 पहर रात बीत चुकी है, 4थे पहर को रात में गिनती नहीं होती है, उसे ब्रह्म बेला कहते हैं। रात्रि की गिनती त्रियामा है, 3 पहर की होती है, 4था जो पहर है वो ब्रह्म बेला है। 2 पहर रात बीत चुकी है, 1 प्रहर मात्र रात्रि बाकी है। हनुमंत लाल जी महाराज चले, बीच की कथा को छोड़ देते हैं, जहाँ पर कालनेम का उद्धार करते हैं। पहुँचते धौलागिर पर्वत में बूटी को नहीं पहचाने और उठा लिए। बोले अभी तो एक क्षण भी नहीं बीता, जब देखो तब भरत की बड़ाई करते हैं, हम सब इनके लिए प्राण देते हैं, सीता की खोज हमने किया, हम अपने प्राणों की बलि चढ़ाते रहते हैं, पर जब मौका आता है तब वही मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत। भरत की जब देखो तब प्रशंसा करते हैं, हम लोगों की कभी कोई प्रशंसा नहीं करते। चलो भरत को देख न लिया जाए कि भरत के पास कितना सामर्थ्य है, भरत के पास कितना सामर्थ्य है। अब यहाँ से माताओं तुम्हारी कथा शुरू होती है। आज जिस दिन की ये बात है, सुबह सुबह जिस शाम को भरत महाराज लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, उसके भोर में, उसके पहले वाली भोर में महारानी सुमित्रा ने एक सपना देखा। सपना ये देखा कि मेरे बाएं हाथ को एक काला नाग निगल लिया है, दांत नहीं गड़ा है, काटा नहीं है, निगल लिया है। इतने में सवेरा हो गया। कांपती हुई गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचती हैं, अपने महल से निकल करके कांपती हुई, थरथराती हुई दौड़ के पहुंची, गुरु की चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव मैंने बड़ा भयानक सपना देखा है, कोई उपाय करो। गुरुदेव समझ तो गए, लेकिन उन्होंने महारानी को कुछ ऐसे ही समझा बुझा करके महलों में वापस कर दिया और तुरंत नंदीग्राम पहुंचते हैं, जहां भरत तपस्या में लीन है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ, पहुंच गए आज गुरु वशिष्ठ नंदीग्राम में। भरत से कहा, भरत आज महारानी ने जो सपना देखा है अच्छा सपना नहीं देखा है, लगता है आज भरत लक्ष्मण मारे जाएंगे। यहाँ पता था लंका में कि राम रावण युद्ध चल रहा है। महाराज वशिष्ठ कहते, भरत आज लक्ष्मण नहीं बचेंगे, महारानी ने जो सपना देखा है उसका संकेत यह है कि लक्ष्मण मारे जाएंगे। भरत रो पड़ते हैं। भरत कहते हैं, गुरुदेव मेरे प्राण ले लो पर मेरे लक्ष्मण को बचा लो, उसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं, क्या सुख भोगाया करके इस धरती में। मेरे प्राण ले लो गुरुदेव, लेकिन मेरे लक्ष्मण को बचा लो। ऐसे रोते हुए भरत गुरुदेव के चरणों में साष्टांग गिर जाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत कोई किसी के बदले में नहीं मर सकता, मरना उसी को पड़ता है जिसकी आ गई है, लेकिन उपाय किया जा सकता है। गुरुदेव तो करिए ना उपाय, मेरे लक्ष्मण को बचा लीजिए, मेरे लक्ष्मण को बचा लीजिए। जैसे हुआ गुरुदेव ने कहा, अगर अभी यज्ञ प्रारंभ हुआ जाए तो शाम तक पूर्णाहुति, आधी रात तक अगर हो जाएगी तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। सारी सामग्री इकट्ठा की गई और यज्ञ प्रारंभ हो गया। अर्धरात्रि का समय था, पूर्णाहुति होने जा रही थी कि उसी समय हनुमंत लाल जी महाराज अपना वो धवलागिरी पर्वत लिए हुए और बड़े तेज से सरसराहट की वेग में चले जा रहे थे। बड़ी सरसराहट हो रही थी। भरत को लगा लंका का कोई दूत आया है मेरे इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, इसमें विष्ठा डाल देगा, मवाद डाल देगा, खून डाल देगा, हड्डी डाल देगा तो मेरी यज्ञ नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धनुष तो अपना उठाया। हनुमान जी महाराज को ये हुआ था ना कि भरत कितने ताकतवर हैं, देख लिया जाए, तो धनुष तो उठाया भरत ने अपना,
पर बाण जो उठाया तो वो तिनके का था। जिस कुशा के आसन में बैठते थे उस कुशा के आसन से एक तिनका निकाला और धनुष पर संधान दिया। हनुमान जैसे योद्धा वहीं धराशायी हो गया, राम राम कहते हुए मूर्छित हो गए। जैसे ही मूर्छित हो गए, भरत को लगा कि ये राम राम पुकारा रावण का कोई दूत नहीं लगता, कोई रामादल का है जो मुझको कुछ संदेशा देने आया। इतनी निष्ठा है भरत की राम के प्रति, उन्होंने पूजा पात्र से कमंडल से जल लिया अपनी गदोरी पर और जो प्रतिज्ञा करते हैं सुनिएगा मेरे भाई बाप। अगर मन से, वाणी से, कर्म से, अगर किसी तरह मनसा वाचा कर्मणा से मैं राम के अलावा दुनिया में किसी को न जानता हूँ तो इस बानर की मूर्छा तत्काल समाप्त हो जाए। यही मंत्र पढ़ करके जैसे ही छींटा मारा, हनुमंत लाल जी महाराज पूरे होशो हवास में उठ बैठे और बताया कि लक्ष्मण को आज शक्ति बाण लगी है, इसमें इस पर्वत पर बूटी है, रसायन है, जिसको ले जाना है सुखेन, इसका उपचार करेंगे तब बचेंगे। जैसे ये खबर हनुमंत लाल जी महाराज के मुख से निकली, वैसे ही पूरे अयोध्या में जैसे किसी के पैर में बिच्छू का डंक लगे और शिखा पर दर्द हो जाए, उसी तरह पूरे अयोध्या में बात फैल गई। तो सुमित्रा महारानी देखिएगा, नारियों का त्याग जिसके कारण ये भारत देश महान है, हमारे भागवत में आया है, धन्यस्ते भारत भूमि भागा, नारियों का त्याग यहाँ दिखाया गया है। महारानी सुमित्रा जिसका एक लाल काल के काल में समा चुका है, अपने छोटे बेटे शत्रुघ्न को बुलाती है और कहती बेटा तू उस बानर के साथ लंका चला जा, मेरा राम अकेला हो गया है, मेरा लक्ष्मण मेरे एक दूध की लाज रख लिया, तू लंका चला जा और मेरे राम की सहायता कर। शत्रुघ्न हाथ जोड़ करके खड़े हुए बोले माँ बता क्या क्या करना है, जाके लंका में आदेश कर। अभी आदेश करने की बात आई थी कि तब तक लक्ष्मण की पत्नी आकर के सामने खड़ी हो गई और अपनी सास से जो कहती है वो सुनना मेरे माताओं, मेरे बहनों। काहे को सोच करो तुम मातो, काहे को सोच करो तुम मातो, ओ काहे को जाने को देवर बाधो, काहे को सोच करो तुम मातो, ओ काहे को जाने को देवर बाधो, प्राणाधार गए सुरलोक, अनंत शरीर बचो या यादो। अगर मेरे प्राण बल्लभ सुरलोक को चले गए हैं तो मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, अभी तो आधा अंग जीवित है ना, उनका आधा अंग। मैं महारानी कौशल्या शैलेंद्र आपकी मम्मी से ये बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी, अभी आधा अंग तो बाकी है ना। अभी तो महाराज दशरथ गए हैं, कौशल्या तो है, देखिए क्या कहती है कौशल्या आगे। महारानी सुमित्रा की बहू कहती है काहे को सोच करो तुम मातो, ओ काहे को जाने को देवर बाधो, प्राणाधार गए सुरलोक, अनंत शरीर बचो या यादो। अभी अर्धांगिनी तो बाकी है ना, तो तू क्या करेगी बेटी? इतने दुर्दांत दानवों के बीच मेरा लाल फंसा हुआ है, लक्ष्मण मारा गया, तो क्या कर सकती है? बोली माँ मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम्हें पता नहीं है, क्या कर सकती हो बता। बोले कारवो कहाँ से उठाऊं जब है, माँ अगर मैं धनुष उठा लूं और उस पर प्रत्यंचा उसकी डोरी चढ़ा दो और क्रोध करके उसकी डोरी पर बाण रख दो माँ, तो रावण और मेघनाथ क्या लगते हैं, एक बाण में त्रिलोकी का नाश कर दो, एक बाण में त्रिलोकी का संहार कर दो, वो सामर्थ्य उर्मिला में, वो सामर्थ्य है माँ। काहे को सोच करो तुम मातो, ओ काहे को जाने को देवर बाधो, प्राणाधार गए सुरलोक, अनंत शरीर बचो या यादो, कारमुख हाथ उठाऊं जब अरुताप जो को सरासन साधो, घन नाद दसानन वीर है क्या, क्षण माही त्रिलोकी तुरंत ही बाधो। तीनों लोक का नाश कर दो माँ, वो सामर्थ्य है, पर ना तो मैं जाऊंगी ना मेरा देवर जाएगा। बोले कुल कलंकिनी बनोगी, मेरा राम अकेला। सुमित्रा बार बार कह रही मेरा राम अकेला है, लक्ष्मण को एक बार नाम नहीं ले रही, मेरा राम अकेला है, न तुम जाओगी न तुम्हारा देवर जाएगा, न अयोध्या से भोजन जाएगा, न अयोध्या से सेना जाएगी। ये अयोध्या को क्या हो गया है कि मेरा लाल अकेला लंका में अपने प्राणों की आहुति दिए पड़ा है। रो पड़ती है। बोले माँ तुम सोच ना करो, रो नहीं, जानती हो क्यों?
उन्होंने अपना परिचय दिया, बोले मैं जो हूं ना वो कुछ और हूं। माँ तुम चिंता करते हो कि लक्ष्मण मारे गए हैं, मेरे सामने मेरे लक्ष्मण से करोड़ों मेघनाथ जूझ जाएंगे। माँ मेरे लक्ष्मण को कोई मार नहीं सकता है। अभी तक कोई ऐसी माँ बेटा नहीं पैदा किया है जो उर्मिला के पति लक्ष्मण को मार दे। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ माँ, पतिव्रता। यद्यपि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी पतिव्रता है माँ, पर आज परीक्षा हो जाएगी कि कौन असली पतिव्रता है। यद्यपि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी पतिव्रता है, पर आज पता लग जाएगा माता कि कौन पतिव्रता है। ठीक, न मैं जाऊंगी न मेरा देवर जाएगा। इतने में कौशल्या को पता लगा कि एक बानर आया है, बताया एक पूरी दशा कि लक्ष्मण के प्राण निकल गए हैं। गिरती हुई अयोध्या से बार बार नंदीग्राम जाने में कम से कम 50 बार बेहोश हुई। गिरती पड़ती, अरे बानर ठहर, अरे बानर ठहर, फिर गिर जाए फिर उठे, अरे बानर ठहर, फिर गिरे फिर उठ जाए। इस तरह से उस झांकी को देखिए क्या दशा रही होगी माँ कौशल्या की। बेहोशी अवस्था में पहुंचती है, अरे बानर तू लंका से आया है? हाँ माँ, मैं राम की असली माँ हूँ बानर, मैं राम की असली माँ हूँ। मेरा एक संदेशा कह देना। यद्यपि अयोध्या के लोग रोज नित्य प्रति कौवे को कहते हैं कि मैं दूध भात की दोनी दहियों कि राम सीता लक्ष्मण आ जाएं, पर अयोध्या के लोग जोगबई जिनई प्राण की नाई पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। उस राम से मेरा एक संदेशा कहना। सुनिएगा माता कौशल्या का त्याग। कहो कभी कौशल्या की बात, कहो कभी कौशल्या की बात, एह पुरजनिया में मम बत्सल। मेरा लाल कभी अयोध्या में न आवे। जिस लाल के लिए पूरा अयोध्या जिस दिन से राम निकले उसके बाद के दिन से गिनती गिनी जाए तो अयोध्या में 12 वर्ष तक कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। इस तरह की तपस्या किया अयोध्या के नर नारियों। राम को जिन्हें लोग प्राणों से भी आंखें, रेटिना जो आंख में होता है ना, जिससे दृष्टि है, जिससे देखा जाता है, ये 7 परत के अंदर होता है। जो दिव्य दृष्टि होती है जिससे हम देखते हैं, वो रेटिना के ऊपर 7 परतें लगी हुई हैं। इस तरह से लोग राम को प्राणों से ज्यादा चाहते थे। अपने अपने पलकों के उस रेटिना के पावड़े बिछाए हुए हैं कि राम आकर के इन पर पैर रख करके अयोध्या में प्रवेश करे। उस राम को कहना मैं उसकी असली माँ हूँ, मेरे कोख से निकला है वो राम। उससे संदेशा कहना कि अयोध्या कभी न आवे। कहो कभी कौशल्या की बात, पुरजनिया में मम बत्सल, बिन लक्ष्मण लघुव्रात। लक्ष्मण को छोड़ करके कभी अयोध्या न आवे। अगर कदाचित लक्ष्मण और वैदेही को आकर लेकर के आवे तो अयोध्या का सिंहासन रिक्त पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, आकर के बैठे, मैं उसका स्वयं राज सिंहासन पर अभिषेक करूंगी। अगर ऐसा न किया, लक्ष्मण के अगर प्राण निकले ना बानर, तो जाके कहना मेरा संदेशा कि ना तरुसूर सुमित्रा सुत पर प्राण यापनो दी जाए। अगर सुमित्रा के लाल लक्ष्मण का प्राण निकले तो राम से कहना कि राम पहले अपने प्राण निकाल देगा तब लक्ष्मण मरे। राम पहले अपना प्राण निकाल देगा तब लक्ष्मण के प्राण निकले। ऐसा मेरा संदेशा कह देना। जिसकी माता इतनी त्याग की साक्षात मूर्ति हो, क्या उसका बेटा हार सकता है? कभी नहीं हार सकता। जो साक्षात त्याग की मूर्ति है, राम जैसे बेटे को जिसकी उपासना करने के लिए आज 12 वर्ष से अन्न नहीं खाया है, राम 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 राम, उस राम को कहती है कि राम अपने प्राण त्याग देगा। ना तरसूर सुमित्रा सुत पर प्राण यापनो दीजय, कहो कौशल्या की बात। हनुमंत लाल जी महाराज अचंभित रह जाते हैं, क्या न राम इनकी महिमा गाएं। ये तो सब के सब देवता हैं, सब के सब देवता हैं। महाराज हनुमान ने माता कौशल्या को मन ही मन प्रणाम करके पहुंचते हैं। सुखेन ने, वैद्यराज ने दवाई किया, लक्ष्मण की मूर्छा जागृत हुई। दूसरे दिन मेघनाथ का वध हुआ।
जब मेघनाथ का वध हुआ तो मंदोदरी ने सुलोचना से पूछा कि तुम तो कह रही थी कि करोड़ों लक्ष्मण जूझ जाएंगे मेरे पति के साथ, क्यों आज तुम्हारा पति मारा गया? मेघनाथ की मां मंदोदरी ने अपने पुत्र वधु सुलोचना से पूछा कि तुम तो कहती थी कि करोड़ों लक्ष्मण जूझ जाएंगे, क्यों जीत गया लक्ष्मण और तुम्हारा पति क्यों मारा गया? जो सुलोचना कहती है वो सुनने लायक है। सुलोचना ने कहा, मां, हम और उर्मिला में कोई जरा सा भी कमी नहीं थी। मेरे पति मेघनाथ के साथ करोड़ों लक्ष्मण जूझ जाते, पर मुझको वैसा संग न मिला जो उर्मिला को मिला। मुझे कौशल्या जैसी सास नहीं मिली, दशरथ जैसा ससुर नहीं मिला, भरत और शत्रुघ्न जैसा देवर नहीं मिला, इसलिए मैं हार गई और उनको ये मिले इसलिए जीत गई। संग की महिमा इतनी बड़ी है मेरे माई बाप, अगर अच्छा संग मिल जाए तो प्राणी क्या नहीं कर सकता। उर्मिला को सुंदर संग मिला, कौशल्या जैसी त्यागनी सास मिली, सुमित्रा जैसी त्याग की मूर्ति सास मिली, दशरथ जैसा त्यागी ससुर मिला, भरत और शत्रुघ्न जैसा देवर मिला, जिसके कारण वो मुझसे जीत गई और मैं हार गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा सुनकर के जीवन में उतारने लायक है। हमारे आपके जीवन में भी ये बातें आवे, परमात्मा ऐसी कृपा करे। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल अगर मौका मिला, भगवान ने पुनः जीवा को हृष्ट पुष्ट रखा तो एक से एक मंगलमय भगवान के उदात्त चरित्रों का वर्णन करके अपने आप को धन्य करूंगा। आप भी आइएगा, सुनिएगा और अपने आप को मंगलमय बनाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जोर का जयकारा लगाइए। सब लोग आए। यहाँ जो है ना, सब मालदार है, कोई ऐसा नहीं है जिसको भोजन पानी न मिलता हो। मैं जाकर के जंगल में यही कहूंगा कि अतर्या के लोगों को भोजन पानी नहीं मिलता। बोलते हैं जय। 4.5 घंटे हो गए बोलते हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।